हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान। चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। हिमाचल में नगर निगमों के चुनाव 7 अप्रैल को, नतीजे भी उसी दिन। भाजपा 19 तो कांग्रेस 21 तक फाइनल करेगी नगर निगम प्रत्याशियों के नाम। केंद्रीय विश्वविद्यालय के देहरा धर्मशाला परिसर को केंद्र से मिले 740 करोड़। सड़क पर अकेली जाती लड़की का पहले पीछा किया, फिर तान दी बंदूक। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे कला अध्यापक, 16 को विधानसभा घेराव की चेतावनी। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ का विरोध जारी, आंदोलन तेज करने की चेतावनी। 19 तक बिगड़ता रहेगा मौसम, ओलावृष्टि का भी अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। नगर निगमों के लिए चुनाव का बिगुल आज बज गया। इन चुनावों को आप विधानसभा चुनाव का ट्रायल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अब आम चुनाव की ही तैयारी होगी। तो ऐसे में इन चुनावों की कसरत में सिर धड़ की बाजी लगेगी। सबसे ज्यादा रिस्क हालिया सरकार का होगा, क्योंकि चुनाव पार्टी चिन्ह पर होने जा रहे हैं। लिहाजा इस रिपोर्ट में देखिए चुनाव का पूरा शेड्यूल। राज्य चुनाव आयोग ने 4 नगर निगमों के चुनाव का शेड्यूल आज जारी कर दिया। इसी के साथ नई बनी 6 नगर पंचायतों के चुनाव की घोषणा भी कर दी। घोषणा होते ही अब इन क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। चुनाव का शेड्यूल इस तरह रहेगा। 7 अप्रैल को मतदान होगा और इसी दिन शाम को रिजल्ट भी आएगा और 8 अप्रैल को नई नगर निगमों का गठन कर दिया जाएगा। धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों के लिए ये चुनाव होंगे। वहीं 6 नगर पंचायतें जो नई बनी है उसमें चिड़गांव, नेरवा, आनी, निरमंड, कंडाघाट व अम्ब के नाम शामिल है। शेड्यूल के अनुसार 22, 23 व 24 मार्च को सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। नामांकन पत्रों की छंटनी 25 मार्च को होगी और 27 मार्च को नाम वापस लिए जा सकते हैं। इसी दिन शाम को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। मतदान 7 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। चुनाव संपन्न होने के तुरंत बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और अब आएगा खेल का असली मजा। नगर निगम के चुनाव की घोषणा होते ही कांग्रेस और भाजपा ने कैंडिडेट्स के लिए कमर कस ली है। कौन जीतेगा और कैसे जीतेगा, इसके लिए आज ही मंथन करना शुरू हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। चुनावी घोषणा के साथ प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। भाजपा 19 मार्च तक अपने प्रत्याशियों को फाइनल कर देगी, तो कांग्रेस ने 21 मार्च की डेडलाइन तय की है। 4 नगर निगमों मंडी, सोलन, धर्मशाला और पालमपुर में नगर निगम के चुनाव 7 अप्रैल को होने हैं, जिसके लिए राजनीतिक दल मैदान में उतर गए हैं। दोनों दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। चुनाव को लेकर दोनों दलों ने अपनी अपनी रणनीति तैयार कर दी है। प्रत्याशियों के चयन के लिए दोनों पार्टियों ने अपने अपने पैनल पहले ही तय कर रखे हैं, जिनमें पार्टी के बड़े नेताओं को शामिल किया गया है। यह पैनल चुनाव के लिए प्रत्याशियों का चयन करेंगे। प्रत्याशियों के चयन को लेकर दोनों पार्टी जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। इसके लिए दोनों दलों के नेता वार्ड स्तर पर सर्वे कर रहे हैं। चुनाव की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चारों नगर निगमों को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। इस कड़ी में शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने मंडी पहुंचकर 18 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं के लोकार्पण और कईयों के शिलान्यास भी किए। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर भी अपनी टीम के साथ मोर्चे पर डट गए हैं। उन्होंने भी चारों नगर निगमों का दौरा कर पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए सक्रिय किया है। आज उनकी बैठक सोलन नगर निगम क्षेत्र में हुई। यहां पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार किया। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि पार्टी जिताऊ उम्मीदवारों को चुनाव में उतारेगी। केंद्रीय विश्वविद्यालय पर पैसा तो खूब बरस रहा है, पर विवाद इसका पीछा नहीं छोड़ते। हर दिन यहाँ कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा हो जाता है। बहरहाल नई खबर यह है कि केंद्र सरकार ने इस विश्वविद्यालय को 740 करोड़ से ज्यादा की ग्रांट मंजूर कर दी है। ऐसी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के हवाले से मिली है। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। देहरा व धर्मशाला में बनने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिसर को वित्त मंत्रालय ने 740.79 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी है।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 2020-21 से 3 वर्षों की टाइमलाइन यानी 2022-23 प्रस्तावित है, जिसकी लागत कुल 740.79 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित थी। 740.79 करोड़ रुपए की इस राशि में 512.37 करोड़ रुपए देहरा व धर्मशाला में स्थायी कैंपस के निर्माण के लिए और 210.55 करोड़ रखरखाव पर खर्च होंगे। 2020-2021 से 2022-2023 की अवधि के दौरान बजट अनुदान से विश्वविद्यालय को 512.37 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र व हिमाचल प्रदेश की डबल इंजन की भाजपा सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए कटिबद्ध है और हम आपसी समन्वय से इस दिशा में कार्यरत है। अभी 4 दिन पहले ही महिला दिवस मनाया गया और बड़े बड़े भाषण देखने और सुनने को मिले। इसमें महिलाओं के लिए तमाम तरह के सपने दिखाए गए। उनकी रक्षा और सुरक्षा को लेकर एक से बढ़कर एक दावे किए गए, मगर ये तमाम दावे हमीरपुर में धूल की तरह बिखर गए। यहाँ सड़क पर अकेले जाती एक लड़की को जो एक्सपीरियंस हुआ उसे वह जिंदगी भर भुला नहीं पाएगी। देखिए इस रिपोर्ट में। हमीरपुर थाना के तहत पड़ती ग्राम पंचायत डबरेहड़ा की कॉलेज से घर जा रही एक छात्रा की बीते शुक्रवार को लंबलूज में बस छूट गई। इस कारण छात्रा पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़ी। कुछ दूर जाने पर एक गाड़ी छात्रा का पीछा करने लग पड़ी। छात्रा को इस बात का आभास हो गया था कि गाड़ी उसका पीछा कर रही है। गाड़ी जैसे ही छात्रा के पास पहुंची तो उसने देखा कि इसके भीतर 3 लोग बैठे थे। थोड़ी दूर जाने पर गाड़ी छात्रा से आगे होते हुए सड़क के बीच खड़ी हो गई। गाड़ी के बीच से एक व्यक्ति निकला तथा उसने छात्रा पर पिस्तौल तान दी। उसे डराने के प्रयास में व्यक्ति ने एक हवाई फायरिंग कर दिया। हवाई फायरिंग से घबराई छात्रा सड़क पर पीछे की तरफ दौड़ पड़ी और उसने भाई को दूरभाष के माध्यम से सूचित किया। इस दौरान लमलू की तरफ से ही उसका चचेरा भाई व बहन स्कूटी पर सवार होकर आ रहे थे। उन्हें देखकर गाड़ी सवार वहां से भाग निकले। लड़की का भाई स्कूटी से उनका पीछा करने लगा। इस दौरान उसने गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया। बाद में इसकी सूचना छात्रा के परिजनों व पंचायत प्रतिनिधियों को दी गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी नंबर पता चलने के बाद पुलिस ने गाड़ी को जब्त किया है। वहीं तीनों व्यक्तियों की धरपकड़ के लिए 2 पुलिस टीमें तैनात की गई है। प्रशिक्षण के बाद 16 साल तक नौकरी का इंतजार करना अपने आप में प्रताड़ना से कम नहीं। इतना लंबा अरसा बीत जाने के बाद अगर सरकार नौकरी न दे पाए तो गुस्सा फूटना लाजमी है। हम कला अध्यापकों की बात कर रहे हैं। अब ये बेरोजगार प्रशिक्षित अध्यापक सीधे सीधे सरकार से टक्कर लेने के मूड में हैं। आइए देखते हैं अब इनकी आगे की रणनीति क्या रहेगी। हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार कला अध्यापक रोजगार की तलाश में है। सरकार की तरफ देख रहे इन बेरोजगारों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की ठान ली है। 16 मार्च को ये लोग शिमला में प्रदर्शन करेंगे और विधानसभा का घेराव भी करेंगे। 2005 से 2009 तक SCVT के माध्यम से प्रशिक्षित ये टीचर बार बार भर्ती की गुहार लगा रहे थे, लेकिन सरकार ने एक भी पद कला अध्यापक का नहीं भरा। ऐसा एक भी मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं जहां उन्होंने अपनी आवाज पहुंचाई हो, लेकिन हर बार निराशा हाथ आई। बेरोजगार कला अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष मुकेश भारद्वाज ने कहा कि अब हम झूठे दिलासे को सुन सुनकर परेशान हो चुके हैं। अब बेरोजगार कला अध्यापक संघ ने निर्णय लिया है कि सरकार के खिलाफ 16 मार्च को एक जन आक्रोश रैली की जाएगी। राज्य कार्यकारिणी ने समस्त जिला के बेरोजगार कला अध्यापकों से अनुरोध किया है कि वे 16 मार्च मंगलवार को शिमला पहुंचे और रैली में हिस्सा लें और कई सालों से बैठे बेरोजगार अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाएं। आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं की जाती। यह सीधी चेतावनी नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की ओर से सरकार को दी गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ द्वारा नई पेंशन का विरोध लगातार जारी है। कर्मचारी महासंघ का विरोध प्रदर्शन 7वें दिन में प्रवेश कर गया है। शिमला में हो रहे प्रदर्शन में शनिवार को जिला चंबा के कर्मचारी अध्यक्ष सुनील जरियाल की अध्यक्षता में धरना दिया गया। महासंघ प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि अभी तक भी सरकार ने धरने पर कर्मचारियों की कोई सुध नहीं ली है। इतना ही नहीं, कर्मचारियों से अभी तक कोई वार्ता नहीं की गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्ता में बैठे नेता खुद तो पेंशन ले रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों की पेंशन छीन ली गई है।
उन्होंने चेतावनी दी है कि कर्मचारियों ने अब मन बना लिया है कि वो हर हाल में अपनी पेंशन बहाली तक आंदोलन जारी रखेंगे। इतना ही नहीं, आगामी दिनों के दौरान आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार कर्मचारियों की पेंशन बहाली नहीं करती है तो कर्मचारी इन नेताओं की पेंशन बंद करवाने के लिए भी एक अभियान चलाएगी। जिला अध्यक्ष सुनील चरियाल ने कहा कि जिला चंबा से विभिन्न विभागों से कर्मचारी इस धरने में शामिल होने के लिए आए हैं। राज्य सरकार को कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली के लिए जरूर सकारात्मक कदम उठाना चाहिए, अन्यथा कर्मचारी भविष्य में आंदोलन तेज करने को तैयार है। आंदोलन तक आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल। शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर व चंबा में कल 1-2 स्थानों पर भारी बारिश व ओलावृष्टि हो सकती है। यहाँ के स्थानों पर भारी बारिश, तूफान व ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो मैदानी इलाकों में 15 मार्च से मौसम साफ रहेगा, मगर राज्य के मध्यम व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 19 मार्च तक मौसम बिगड़ेगा। इस दौरान 1-2 स्थानों पर बारिश व बर्फबारी होने की संभावना है। शनिवार को मौसम साफ रहा। दिन के समय धूप खिलने से अधिकतम तापमान बढ़ा है। भुंतर के अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा 8 डिग्री का इजाफा हुआ है। बीते 24 घंटों के दौरान डलहौजी में सबसे ज्यादा 12 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा नगरोटा, तीसा में 6, चंबा में 4, शिमला में 3 और धर्मपुर में 2 मिलीमीटर बारिश हुई है। और अब चलती बस में आ गया ड्राइवर को चक्कर, हादसे का शिकार होने से बची छात्रों से भरी बस। मंडी के मिल्क प्लांट चक्कर में अचानक भड़की आग, लाखों के नुकसान की आशंका। चुनाव आचार संहिता का असर, नगर निगम क्षेत्र से धड़ाधड़ हटा दिए सरकारी होर्डिंग्स। गोहर में काल बनकर गुजर गया ओवरलोडेड ट्रक, बिजली की तारों से टकराया, लाखों का नुकसान। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हिमाचल प्रदेश के दिन भर की घटनाक्रम से रूबरू होने के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।